Assalamu alaikum students. I am Ubaidur Rahman. I am going to tell you and I am going to explain you the imperative sentences. Imperative sentences हुक्मिया फ़िक्रात को कहते हैं। इसमें 5 जो है थिंग्स डिस्कस की जाती है। पहला जो है हम इसको ऑर्डर में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को आपने हुक्म देना है तो उसमें जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरह से यूज़ किया जाता है। फॉरबिड किसी को मना करना है किसी भी काम से तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। रिक्वेस्ट करनी है तो वो क्या तरीक़ाकार होगा। परमिशन देनी है या लेनी है और सजेशन तजवीज़ कोई भी देनी है तो उसके लिए हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। ये 5 जो है तरीक़ेकार हम आपको सिखाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो ऑर्डर जो है इसमें आप फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू करेंगे। फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हुए मसलन ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट आपने जो काम है वो आपने बताना है, ठीक है। तो उसका हुक्म देना है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। रिंग द टॉवल, तौलिए को निचोड़ो। तो जितने भी हुक्म हम देते हैं, शट द डोर, ओपन द डोर, सिट डाउन, स्पीक क्वाइटली, तो हमने इस तरह से जितने भी हुक्म देने उसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फॉरबिड है, अगर किसी काम से आपने किसी को मना करना है तो उसमें हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। तो उर्दू में जब भी इस तरह से आपके सामने आए तो आपने इसकी इंग्लिश करनी है या डायरेक्ट आपने इंग्लिश में किसी को किसी काम से मना करना है तो उसमें आप फॉरबिड यूज़ करेंगे। डोंट आप यूज़ करेंगे डू नॉट या डोंट। आप डोंट जो है कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। डोंट टीज हिम, उसे तंग मत करो। डोंट फॉरगिव हर, उसे मत माफ़ करो। तो इस तरह से जब भी मत का लफ्ज़ आता है, किसी को मना किसी काम से करना होता है तो उसमें हम डोंट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाए। डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत मचाओ। डोंट आस्क क्वेश्चन, सवाल मत पूछो। डोंट सिट हेयर, यहाँ पे मत बैठो। डोंट मेक योर सेल्फ लेज़ी, अपने आप को सुस्त मत बनाओ। तो इस तरह से जब भी आपने किसी को किसी भी काम से मना करना है तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। इसी तरह थर्ड है रिक्वेस्ट। जब भी आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी से दरख्वास्त करनी है कोई भी काम के लिए तो आप सबसे पहले प्लीज़ यूज़ करेंगे, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ हेल्प हिम, मेहरबानी करके उसकी मदद करो। प्लीज़ गिव मी योर बुक, मेहरबानी करके मुझे अपनी किताब दो। आपने कोई उधार लेना है, प्लीज़ लैंड मी सम मनी, मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे उधार दो। तो उर्दू में जब भी इस तरह से लिखे हुए आएंगे इस तरह से इंग्लिश होगी और ज़्यादातर इनको स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज़ किया जाता है और आप इसके बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ पास द साल्ट, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। तो इस तरह से जितने भी आप सेंटेंस बनाते तो वो आप रिक्वेस्ट के ज़रिए बना सकते हैं। इसी तरह परमिशन है, किसी को इजाज़त देनी है या इजाज़त लेनी है, उसमें हम सबसे पहले लेट यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से हैं, मसलन के मी, यू, अस, देम, हर, हिम, इट, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है तो फिर किसी का नाम आ सकता है, किसी लड़के का, लड़की का, जानवर का, परिंदे का, तो आपने वो फिर लेट के बाद यूज़ करना है और इसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाए। मसलन लेट मी आस्क, मुझे पूछने दे। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। लेट देम ईट, उन्हें खाने दो। हमने जब भी किसी को इजाज़त लेनी या ख़ुद की कोई परमिशन लेनी है तो उसमें हम लेट यूज़ करेंगे, फिर हम नाम यूज़ कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। बस मैं कहता हूँ लेट मी एक्सप्लेन, मुझे वजाहत करने दें। लेट मी डू फर्स्ट, मुझे पहले करने दें। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें हम लेट यूज़ करेंगे और परमिशन के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। इसी तरह लास्ट है सजेशन। सजेशन होता है तजवीज़ देना, तो इसमें हम लेट अस या इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो लेट्स यूज़ करेंगे, साथ में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। बस मैं कहता हूँ लेट अस गो आउटसाइड, आओ बाहर चलें। लेट्स वॉक टुगेदर, आओ इकट्ठे चलें। लेट्स प्ले टुगेदर,
आओ इकट्ठे खेलें, लेट्स चैट टुगेदर, आओ इकट्ठे बातचीत करें, लेट्स वॉच द मूवी टुगेदर, आओ इकट्ठे मूवी देखें। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लेके आएंगे। बहुत सिंपली आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ आप ट्रांसलेशन के लिए बल्कि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की आपको ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताएं और हमारी वीडियोस को देखते रहें ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।